ठीक है, बताना भाई, समझो जरा ध्यान से। देखो सवाल देखो, 4 घंटियाँ 12, 15, 20 व 30 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, है ना। वे 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये हमसे सवाल पूछा है। तो हमें क्या काम करना है, 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। यानी 12 है, 15 है, 20 है और 30 है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है ऐसी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए, और वो होती है 60। भाई 12 पंजा 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। इतना काम आपने कर लिया भाई, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ सेकंड लिखा हुआ था, 60 सेकंड आएगा। क्या आएगा, 60 सेकंड। अब ये कह रहा है कि 6 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो 6 घंटे को आपको क्या करना है, सेकंड बनाना है, क्योंकि 60 सेकंड है ना। तो 6 घंटे को क्या करना है आपको, 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60, फिर दोबारा 60 कर दो, हो गए भाई, सेकंड बन गए। अब 60 का भाग कर दो जो एलसीएम लिया है, 60 से 60 उड़ गया, कितना आया 360, प्लस 1 करना होगा तो कितना होगा 361 बार। ठीक है, वो मैं तुम बता दूंगा मैंने एलसीएम क्यों लिया है, प्लस क्यों करा है, इसका सॉल्यूशन नोट करो, मैं इसका बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, कि मैं सारी बात बताऊंगा अभी, ठीक, अभी सारी बात बताऊंगा दोबारा से, अभी आप इतना नोट करें खाली। कुर्सी को आप पीछे कर लो इसको, हाँ, तब निकल जाओ आराम से। देखो है क्या कहानी, अब ये 4 घंटी हैं, पहली घंटी 12 सेकंड बजेगी, है ना। तो जब 12 सेकंड बजेगी तो अंतराल 12 सेकंड का ही आएगा, दोबारा 24 सेकंड बजेगी, 12 ती 12 चौक 12 पंजा, यानी 12 सेकंड पे ऐसे बजेगी घंटी। दूसरी घंटी देखो 15 दूनी 15 ती 15 चौका, अब बोलो 20 एकम 20, 20 दूनी 20 तिया और 30 दूनी। तो आप एक चीज़ देख रहे हो इनमें सब में कि जो 60 है वो 60वां जो सेकंड आएगा, 60वां सेकंड सब में आ रहा है, चारों में। इसमें भी 60वां सेकंड आ रहा है, इसमें भी 60वां सेकंड आता है, इसमें भी 60वां आता है, इसमें भी 60वां आता है। यानी जब 60वां सेकंड आएगा तब सब घंटी बज रही है। फिर भाई ये तो पहले 12 बजी, फिर 24, फिर 36, 48, ये 15 पर। और एक बात है कि ये जो घंटियां हैं शुरू में सबको एक साथ बजाया है, शुरू में क्या काम करा है, एक साथ। जब एक साथ बजाया है शुरू में, फिर इनका घंटियों का टाइम फिक्स होता है, तो 24 में बजे होगी, ये 30 में अलग अलग बज रही हैं भाई, शुरू में सबको एक साथ बजाया, फिर उसके बाद क्या अलग अलग टाइम फिक्स हो रहे हैं सबको। जैसे 24 सेकंड आएगा ये टर्न बोलेगी, फिर ये टर्न बोलेगी, फिर इस तरह से बजता रहेगा। लेकिन जैसे ही 60वां सेकंड आएगा सारी घंटी एक साथ बज जाएंगी, टर्न के बाद एक साथ होगी बहुत ज़ोर से। इसका मतलब जो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो सब के अंदर आए, और इसको बोलते हैं एलसीएम। ये कॉमन जो चीज़ है इसको बोलते हैं एलसीएम। ठीक है जी, एलसीएम के लिए पता चल गया, एलसीएम लेने के पीछे वजह क्या है। दूसरी बात, चलो जी अब एलसीएम ले लिया, तो हर 60वां सेकंड ऐसा होगा कि घंटी एक साथ बजेंगी। शुरू में कब आया 60वां सेकंड, फिर दोबारा कब आएगा 60 सेकंड बाद, यानी 120वां सेकंड, फिर 180 सेकंड बाद, ऐसे बजती रहेंगी। तो कुल मिला के 6 घंटे में कितने सेकंड बने, तो कुल मिला के 6 घंटे में, 6 घंटे में पहले मिनट बनाओ फिर बनाओ सेकंड, तो इतने सेकंड बने 6 घंटे में। और 60 सेकंड में एक बार बज रही है, तो 60 का भाग कर देंगे तो कुल पता चल जाए कितनी बार बजेगी, तो 360 बार। ये तो कहानी होगी टोटल ये। ठीक है जी। अब उसके बाद में एक जोड़ने का कंसेप्ट क्या है, तुमने देखा होगा कि क्लास में, जो क्लास चलती है स्कूल में, तो उसमें घंटा बजता है। घंटा बजने में क्या होता है, पहला घंटा लगता है, पहला घंटा लगता है, पीरियड शुरू हो जाता है। और 45, जैसे 45 मिनट का पीरियड है, 45 पहला घंटा लगा, 45 मिनट हुए दूसरा घंटा लग गया।
यानी इस 45 मिनट के अंदर ही घंटी 2 बार बज गई है, जबकि हुए 45 मिनट ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहला घंटा बजाया था तो तब कोई समय ना लिया गया होगा, तब 0 समय होगा। जब पहला घंटा बजता तब समय क्या होता है, 0 समय होता है। जबकि घंटी बजानी थी 45 मिनट बाद, तो पहले के लिए कोई समय नहीं लिया गया, फिर बाद में 45 मिनट बाद आ जाएगा। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, 45 मिनट बाद आया, ये 45 मिनट बाद आया, तो 90 ना हो गए, 45 45 90 ना हो गए, तो 90 के लिए 2 ही बजने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं 3। भाई जब 45 मिनट में घंटी लगनी है तो 45 मिनट में यहाँ लग रही, 45 मिनट में यहाँ लगी, तो 90 मिनट में 2 बार घंटी बजनी चाहिए, लेकिन बज रही है 3 बार। इसका मतलब जो पहली बार घंटी बजे उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ जब शुरू में एक साथ बजाए होंगे तो कोई टाइम नहीं लगा होगा, उसको होगा 0 टाइम, लेकिन घंटी एक बार बज गई सब, तो इसलिए उस एक को हम जोड़ते हैं यहाँ पे +1 करके, तब ये हो जाते हैं 361 बार। अब ये पूरा सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पीछे क्या वजह है पूरे सवाल में गणित। ठीक है जी, इस तरीके को नोट कर लो जो लिया है। सवाल करने से ज़रूरी ये होता है कि उसके पीछे गणित कौन सा काम कर रहा है। अगर तुम ये समझ पाते हो तो फिर गणित में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर तुम खाली रट्टापंती चल रही है तो दिक्कत आएगी। डेटा ऑन है, कनेक्ट कर लो वीडियो है, चला लो भाई, 2 दिन बंद रहा मामला, चला लो। हल्का सा क्यों चला नहीं मैं, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारे को नुकसान थोड़ा हो रहा चलाने में। तो हमें क्या काम करना है भाई सवाल के अंदर, 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम लेना है ना, जैसे हमने पहले किया था। 2 4 6 8 10 12, बताओ कितना एलसीएम है जी इसका, 120 है, 120 कट जाएगा, 120 सेकंड आ गया। एलसीएम आप जानते हैं, आपने बचपन में किया होंगे एलसीएम, 120 सेकंड आ गया एलसीएम, है ना। अब आपको 120 से भाग करना है 30 मिनट को, तो 30 मिनट को पहले क्या काम करना है तुम्हें, 30 मिनट को बनाने सेकंड और 120 का भाग करना है, तो 60 दूनी 120, 2 से कट गया 15, तो 15 में हमें कितना जोड़ना है, 1, 16 बार, जैसे हमने पहले किया था सवाल। अगर पहले समझ में आ गया तो ये भी आ गया होगा। देखो भाई, आपको एलसीएम लेना किसका, 48 का, और किस का बढ़ना 48 48 72 108 का एलसीएम लेना है। देखो एलसीएम अगर आपसे लेना नहीं आता तो आप बेसिक पे जा सकते हैं एलसीएम लेने के लिए, ठीक है, या फिर बड़ा सा गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे ये है 12 से कट जाएगा ना, 12 चौक 48, 24 से कट जाएगा मेरे हिसाब से, 24 दूनी 24 थी, 24 कितने में कटेगा ये, 24 से नहीं कट सकता ना, 12 से काट लो, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम्मा, तो एक तो 12 आ गया। 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 4 6 का 12 होता है ना, और 12 9 का 36, 12 9 का 36 होगा, 36 गुणा करो, 12 छिंग 72 का, 12 थी 36 और 7, ऐसे ले सकते हैं आप बहुत जल्दी से। अगर आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते तो बचपन में आपको याद होगा आपने कैसे किया होगा, 2 2 का पढ़ा पढ़ के ऐसे किया होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। या फिर हम एक कोई ऐसा कॉमन सा टुकड़ा तोड़ देते हैं जो सबसे बड़ा हो, जैसे 12 12 है तो 12 कॉमन एक बार लिखते हैं ना, फिर 4 6 और 9 का एलसीएम 36 होता है, इसमें क्या है 12 गुणा 36 कर तो 432 हो गया, ठीक। तो बहुत जल्दी से हो जाता है ये।
तो ये 432 सेकंड है, यानी 432 सेकंड वो समय जब घंटियाँ एक साथ बजेंगी, है ना। अब है क्या कि 8:20 की बात है, 8:20 के बाद में 432 सेकंड बाद इसे हम कन्वर्ट कर देंगे भाई, 432 60 का भाग देंगे, जब 60 का भाग दो तो 7 मिनट 12 सेकंड बनेंगे भाई। 432 सेकंड में जब आप 60 का भाग करोगे तो 60 गुणा 7 प्लस 12, यानी से लिख सकते हो ना 420 प्लस 12, तो 420 सेकंड का मतलब होता है 7 मिनट और 12 सेकंड। इसे ऐड कर दो, 8:20 इसमें, ये 7 मिनट है और ये कितना है 12, 8 27। कोई भी बात अगर ना समझ में आ रही है ना तो पूछ लेना, अगर कोई भी बात समझ में आ रही हो। अगर तुम्हें सेकंड का मिनट ना बनना तो ये पूछ लेना, जो तुम्हारा मन करे वो पूछ लेना, है ना। चुप मत बैठना, उसे ऐड कर दो इसमें, 8 27 12 आ गया। अगर कोई तकलीफ है पूछ लेना, ठीक है। आप क्या काम करेंगे इस सवाल के अंदर, इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल। ओके, तो 24, 36 और 30 का एलसीएम बताओ जी। किससे कट जाएगा बड़ी संख्या से? ये 6 से, 6 चौक 24, 6 छिंग 36, 6 पिंजे, तो 6 तो एक बार कॉमन सब में, 4, 6 और 5 का एलसीएम, 4 और 6 किससे कटेंगे? 12 से, 60 आएगा भाई। 4 और 6 12 से कटते हैं ना, है ना, 12 कट जाएगा 4 6 से, तो 12 और 5 का एलसीएम 60 होएगा, तो 360 आ गया। 360 सेकंड का मतलब होता है 6 मिनट, 360 सेकंड मतलब 6 मिनट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है सवाल में, बहुत आसान था। प्रति घंटा। तो जब पिछले सवाल में और इस सवाल में अंतर है, अंतर किस बात का है? यहाँ पे चाल दे रखी है और पिछले सवाल में समय था, तो एलसीएम समय का लेना है। समय का एलसीएम क्यों लेना है? क्योंकि पूछ रहा ना कि एक ही समय पर दोनों समय तो दोबारा कितने बजे मिलेंगे, है ना, कितने बजे मिलेंगे। तो कितने बजे मिलने का मतलब होता है कि समय पता होना चाहिए, समय का एलसीएम लेना है। तुम चाल का एलसीएम ले रहे हो तो चाल का एलसीएम लेना गलत बात है, चाल का एलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि चाल तो होगी है। अब तुम कहोगे समय कहाँ से आ गए? सिंपल सा फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर, ये इकलौता फॉर्मूला से चेंज कर दो, समय बराबर, अब दूरी आपको दे रखी है भाई, दूरी है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का ऐसा गोल चक्कर है ना, ये 12 किलोमीटर का चक्कर है। अब दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर जी। दूरी सबके लिए समान है। अगर हम एक ही बात करेंगे तो ए 12 किलोमीटर की जो दूरी है, स्पीड क्या है इसकी? 3, तो 4 घंटे हो गए। इसकी स्पीड देखो बी की 12/7, ना कटेगा ऐसे रहने दो। सी की स्पीड देखो, सी की स्पीड है 12/, ये भी ना कटा ऐसे रहने दो। लेकिन समय तो आ गया। पहले का समय कितना है? 4 घंटे, ठीक है, पहला समय है 4 घंटे, दूसरा समय है 12/, और तीसरा समय 12/, ये समय आ गए जी। अब आपको इनका क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? तो जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने में जानते हैं कि जब एलसीएम भिन्न में आ जाए, बटे में संख्या आ जाए, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ये पढ़ाया मैंने तुम्हें। तो 4, 12 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 12 तो होगा, है ना। आपको क्या करना है? आप यहाँ पे एक मान लेना है, तो 4, 12 और 12 का एलसीएम।
अपॉन ये 1 मान लो, 1, 7 और 13 का HCF। तो भाई आप जानते हैं कि 4, 12 और 12 किसको काटेंगे? 12 काटेंगे। और HCF होता है काटने वाला, है ना। यानी 7 किससे कटेगा? 1 से। 13 किससे कटेगा? 1 से। 1 किससे कटेगा? 1 से। तो 12/1। तो 12/1 कम हो गया 12 घंटे बाद। अब नोट कर लीजिएगा इसके। में से होता है संख्याओं को काटने वाला, में से संख्याओं को काटता है और ले से खुद कटता है। इस पर पहली वीडियोस की पड़ी हुई है, में से ले से क्या है ना। अब आई बात सुन भाई। दे रहा हूँ, टाइम लग जाएगा नहीं तो तुम सोच। हाँ मुझे पता, ऑप्शन आप ले लेंगे। सुनो ध्यान से, 2 पूर्णांक की बात करिए। पूर्णांक मतलब पूरा नंबर, है ना। पूरा जो नंबर होता है, पॉइंट बनाओ तो पूर्णांक होता है वो। उनका ले से जो है 1237 है, मैं से पूछा है। देखो आप कोई भी नंबर लो, जैसे आप 2 है और 5 है। 2, 5 का मुझे एलसीएम बताना भी क्या है? 10। भाई दोनों गुणा तो कर रहे हो तुम, 2 पंजा 10 होते हैं। मैं कह रहा हूँ 3 और 7 का एलसीएम बताना। तो यहाँ से तुम एक चीज़ सीख रहे हो कि एलसीएम मतलब तुम गुणा कर रहे हो सीधी। और गुणा कब करते हैं एलसीएम में? जब दोनों संख्या अभाज्य हों। जब दोनों संख्या क्या हों? अभाज्य। को प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है ना। ये आपस में को प्राइम नंबर है। जैसे मैं कहूँ 3 और 8 आपस में को प्राइम नंबर है। क्या है इसका? को प्राइम नंबर की पहचान क्या है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका में से 1 होता है, वो को प्राइम नंबर होते हैं, जो 1 से ही कट सकते हैं दोनों। अब तो यहाँ पे हमने एक बात देखी कि एलसीएम तो वैसे कॉमन होता है। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि 12 और 6 का एलसीएम, यहाँ तो गुणा ना करिए हमने, है ना। तो गुणा कब करेंगे? जब को प्राइम नंबर होंगे। तो 1237 एलसीएम है और ये एक अभाज्य संख्या है। वैसे आपको बाई ऑप्शन देख लोगे तो पूछा ना मैं से क्या, तो मैं संख्या काटेगा। फिर 4 ऑप्शन हो, जैसे मान लो ऑप्शन है 2, 8, 7, 1, ये ऑप्शन है 4। तो आपको बता मैं से जो होता है वो ले से को हमेशा काटता है। 2 से ना कटे, 8 से ना कटे, 7 से ट्राई कर लो, है ना। नहीं कटेगी तो फिर 1 ही है इसका उत्तर। ठीक, तो उत्तर क्या है? 1, क्योंकि 7 से नहीं कटेगी ये। अब ये क्या है कि 1237 जो है ये 1 और 1237 दो संख्याएं हैं। इनका एलसीएम 1237 से तो आएगा और में से क्या 1 ही आएगा। तो उत्तर क्या हुआ? 1। तो हमेशा ध्यान रखना कि में से हमेशा लेसे को काटता है, में से हमेशा लेसे को काटता। अगर तुम्हें ये सारी कहानी ना समझ में आ रही तो बाई ऑप्शन चले जाना कि जो संख्या इसको काट देगी वही में से होएगा। ठीक है जी, 4 ऑप्शन तो आ गई। अब तो इसका में से 1 है, क्यों? क्योंकि 1237 अभाज्य हो रहा है, फैक्टर नहीं, गुणनखंड नहीं हो रहा इसका। ठीक, ऐसा है कि जैसे 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्या कौन कौन सी हैं जिनका लेसे 1237 हो, है ना। तो ऐसे तो पता करना थोड़ा मुश्किल है हमें कि भाई 2 संख्या कौन सी हैं, वो 2 संख्या कौन सी लें में। लेकिन एक बात पता है कि मान लो जैसे मैं कहूँ ये संख्या 1 है, ये 11 है, इनका लेसे बताना 11 ही आएगा। अब हमें बात पता चल गई कि जो ये 11 अभाज्य संख्या है ना, और ये 11 अभाज्य संख्या है, तो ये 1 से तो कटेगी, दूसरी संख्या 1 ही होएगी। अगर 2 संख्या की बात कर रहा तो किसी अगर अभाज्य संख्या की बात करेगा और कहेगा कि वो 2 हैं तो पहली संख्या 1 ही होएगी, तभी तो ये आ सकता है, वो नहीं तो आएगा ही नहीं फिर, है क्या ना। है तो 1237 जो है वो 1 से कटेगा और किसी से कटेगा नहीं। काट के देख लो तुम, 2, 8, 7, 7 से काट देख लो। हाँ 2, 8 तो हो नहीं सकता, 1237 है ना, 7 का भाग करो, 7 एकम 7 सत्ते नहीं कट रहा ना, हैं
ठीक, तो नहीं कटेगा ना। तो फिर 1 है। सीधा सा नियम है, अगर कुछ ना समझ रहे हो, मैं से हमेशा ले से को काटता है, मैं से हमेशा ले से को काटता है, केवल 1 ही काट पा रहा, तो इसका मैं से 1 है। ठीक है जी, ज़्यादा परेशान मत हो। कई बार हमें बाई ऑप्शन चले जाना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक, मैं पढ़ा भी चुका हूँ पहले भी, है ना, n1 गुणा n2 एलसीएम गुणा, ये फॉर्मूला होता है। देखो अभी आते हैं, अब n1 क्या होती संख्या होती है, तो पहली संख्या दे रखी है, दूसरी पूछी है, तो n2 ज्ञात करना है तुम्हें। ले से दे रखा है x की पावर 6 और मैं से दे रखा है x प्लस 1। अब n2 तो ही रहने दो, x की पावर 6 का -1 होता है x की पावर 3 प्लस 1, या -1 कर लो प्लस 1 कर लो, या x की पावर 3। अब ये है x की पावर 3 प्लस 1। ये 6 को तोड़ दिया जी दो भागों में, 6 का आधा 3 होता है ना, ये उड़ गया कट गया आपस में, n2 क्या बचा, ये तुम्हारा ऑप्शन में होएगा। ठीक बेटा, इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला है एक, ठीक है, n1 × n2 बराबर ले से गुणा मैं से। n1 ये संख्या तो यहाँ लिखो, n2 ये हो गया, ले से आपको दे रखा है वो लिख रहा, मैं से भी दे रखा है। अब इसको दो भागों में तोड़ देते हैं आधा आधा करके, 6 को 3 कर लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये नियम होता है ना, जब संख्या माइनस में होती है तो प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक, जैसे ये होता है a की घात 4 माइनस b की घात 4, तो a² प्लस b² a² माइनस के b²। लेकिन अगर यहाँ 1 कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 को ऐसे लिख देते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ 1 ही था तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाले से ये वाला कट गया सामने वाला, तो क्या बचा, ये तो बचा दो, ये दूसरी संख्या होगी। तुम 5 मिनट ले लो। देखो हमें क्या करना है, सवाल को देखकर घबराना नहीं है, ना ही गुणा करनी है, हमें इस पर टुकड़े कर लेने हैं सवाल के। अब तुम्हें याद आ जाएगा पहला वाला सवाल, ये 2 की पावर 2 है, 54 27 दूनी 54 होता है, और 27 कौन होता है 3 की पावर 3 गुणा 2। अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। तुम्हें ये 4 को 2 गुणा 2 नहीं लिखोगे, 54 को कैसे करोगे, 27 दूनी 54, 3 तिया 9 तिया, अब ये 3125 है, तुम्हें नहीं पता कितनी पावर है ये, लेकिन बाद में 5 आ रहा है ना, तो 5 से भाग चला जाएगा, तो 3125 को तुम 5 से भाग दे लो अगर तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा। तो 5 छन 1 बचा, 5 दूनी और पाने पाने, और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, इसका मतलब ये 5 की पावर 4 है। 3125 को तुमने लिखा 5 गुणा 625, और 625 वाला होता है 5 की पावर 4, क्यों 25 की पावर 2 है ना भाई, 25 की पावर 2 का हो गया 5 की पावर 2 की पावर 2 5 की पावर 4, एक 5 का आपने कर दिया। 3125 की जब आपने तोड़ा तो 5 गुणा 625 में टूटा, इसको अगर तुम एडजस्ट करोगे तो लिखोगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। तो देखो 2 की पावर यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से जरा बोर्ड पे, 1 2 और 3, तो 2 की पावर 3 लिख दोगे। 3 कितनी बार है 1 2 3, 3 की पावर 3। 5 कितनी बार आएगा 5 4 बार तो यहीं पे है, 4 ये रहा और 1 ये रहा, 4 1। अब तुम्हें कुछ पुरानी याद ताज़ा हुई कि मैंने इस वाला ऐसा करवाया था, है ना, लेकिन मैं वहाँ पर संख्या नहीं ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखा था। अब कुछ आइडिया तुम्हें आ गया होगा कि ये सवाल हो जाएगा। 16 का मतलब कितना होता है बेटा 2 की पावर 4, और ये 5 है और ये 8 है, 2 की पावर 3 सॉरी। तो इसको जब एडजस्ट करोगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 2 की पावर 7 गुणा 5। ठीक, तो एक संख्या यहाँ लिख दी।
यानी ये वाली संख्या यहाँ आ गई है और ये वाली संख्या यहाँ आ गई है। कोई तकलीफ हो तो बताते रहना, है ना। उसके बाद देखो 32 2 की पावर 5 होता है। 32 का कितना होता है 2 की पावर 5। 27 3 की पावर। अब फिर तुम्हें आ गया दिक्कत ये 1149। तो आपको पता है कि ये 3 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 4 और 1 5 और 1 6। 6 3 से कटता है, 9 3 से कटता है, 3 से कट जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ लो। 3 गुणा 383। 3 गुणा 383। 3 3 3, ठीक है नहीं? ये इसके टुकड़े हो गए। 383 नहीं कटेगा भाई। इसको कैसे लिखोगे? 2 की पावर 3 की पावर, टुकड़े हो गए जी। अब देखो भाई, आपको ये सवाल कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दे रहा हूँ नई लाइन से। पहली संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5। दूसरी संख्या है 2 की पावर 7, 5 खाली अकेला है यहाँ पे। तीसरी संख्या है 2 की पावर 5, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, जब हम घातों की बात करते हैं, घातों की बात करते हैं और मैसे में छोटी घात लेते हैं और सम में होनी चाहिए वो संख्या, है ना। तो मैसे में आपको पता है कि देखो सम में क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ नहीं है तो 3 नहीं लेना। 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं है तो 5 भी नहीं लेना। तो सम में कॉमन क्या है? 2 है केवल। और 2 में छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 3। तो मैसे में हमेशा क्या लेते हैं? छोटी घात लेते हैं। मैसे में क्या लेते हैं? हमेशा छोटी क्या लेते हैं? घात, छोटी घात लेते हैं। और छोटी घात क्या? 2 की पावर 3। हमने ये क्यों नहीं लिया 3? क्योंकि कॉमन नहीं थे। तो 2 की पावर 3 लेंगे और सभी में कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, सभी में होनी चाहिए, ये चीज़ होती है। तो हो गया मैसे। तुमने अब तक के इतिहास में खाली ये चीज़ पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी। अब मैंने तुम्हें ये भी पढ़ा दिया है, यानी एक स्टेप हम आगे पहुंच गए हैं। तुम्हें करना क्या, एक बार और समझ लो उतारने से पहले, कि जब भी तुम्हें इस तरह संख्या दे दे तो मैं उनको तोड़ फोड़ देना, 2 3 4 5 जिसमें तुम तोड़ सको, 2 3 अभाज्य में। तो तोड़ फोड़ आपने मचा डाली यहाँ पे। तोड़ फोड़ मचाने के बाद में घातों को जोड़ लेना। जैसे तुमने 54 को तोड़ा, 3 3 9 3 27 दूनी 54, तो 2 को इसके साथ जोड़ देना, 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 ही बचेगा। 5 यहाँ पे 625 को 5 की पावर 4 होता है, तो 4 कितना हो गया? 5, 5 की पावर 4 5 ही हो गया। 16 का मतलब 2 की पावर 4 होता है, 5 है ही है। 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। 5 फिर अकेला है यहाँ पे। जब तुमने इसको तोड़ा 32 2 की पावर 5 होता है, याद हो जाएंगे वैसे तो ये। 27 3 की पावर 3 होता है। इसको तुम्हें चेक करना किससे कट जाएगा। तो तुम्हें ये जानना चाहिए कि 3 का जो नियम होता है वो जोड़ के भाग देता है। जैसे 4 और 2 6 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, तो 3 गुणा 383 हो गया। तो यहाँ पे 3 1 ये 3 ये, तो 3 की पावर 4 हो गया। अब आप मैंने संख्या यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे मैसे का मतलब होता है छोटी घात, और सभी में होनी चाहिए। तो 2 की पावर 3 छोटी घात है, यानी 2 सब में है ना, और छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 3, तो वो तुम्हारा मैस है। अगर इसमें वो लैसे पूछ बैठता तो लैसे में आती है बड़ी घात। लैसे में क्या लेते हैं? बड़ी घात। तो पहले तो रखेंगे कॉमन, तो 2 कॉमन किस में? बड़ी घात 2 की पावर 7। 3 देखो, 3 की पावर कितना है? 4 है। 5 में देखो 5 की पावर और फिर 383। मतलब इसमें कहानी ये है कि बड़ी घात रखनी है, कॉमन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, रखो बट। लैसे का मतलब ये है, कॉमन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक, रखनी है तो रखनी है, छोड़ना कुछ नहीं है लैसे में। वो माइनस में होता है। वैसे में से बड़ी संख्या होती है, पर घातों में छोटी घात लेते हैं। संख्या बड़ी होगी ठीक, पर घातों में बात करेंगे, घातों में छोटी घात लेंगे, ठीक। उतार लो ये से।